अगर आपको अर्जेंटली में जो है पैसों की जरूरत है और आप सोच रहे हो एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने का, लेकिन इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और एलिजिबिलिटी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे एसबीआई के पर्सनल लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, इसमें ऑफर वगैरह क्या देखने को मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लोन अप्रूवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो एसबीआई बैंक जो पर्सनल लोन ऑफर करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो एसबीआई बैंक जो मेनली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में रहता है, उनको ही जो है मेनली पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी चलता है। प्री अप्रूव्ड ऑफ पर्सनल लोन कैसे चेक कर सकते हो? अगर आप का एसबीआई में अकाउंट है, आप योनो एसबीआई ऐप यूज करते हो, तो वहां पे आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आप चेक कर सकते हो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक इनकी चलती है रियल टाइम एक्सेस क्रेडिट स्कीम। इस स्कीम को आप जो है मेनली योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेनली जो सैलरीड इंडिविजुअल रहते हैं वही जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फिलहाल बात करने वाले हैं एसबीआई की पर्सनल लोन स्कीम के बारे में, जिसमें जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में रहता है तो वो इस स्कीम से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए इनका अपडेट हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की इस समय स्टार्टिंग जो हो रही है पर्सनल लोन की 10% से हो रही है एसबीआई बैंक में, और मैक्सिमम 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपकी कुछ चीजों पर कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, जॉब आप कैसी करते हो, सैलरी कितनी अच्छी है, कितना आप लोन लेना चाहते हो। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन ऑफर करेगा एसबीआई बैंक। इस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे एक ऑफर भी चल रहा है जो कि आपका 30 मार्च तक है, जिसमें स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पे स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बताया नहीं हुआ, तो लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे उनको 10% के आसपास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से ऑफर कर दिया जाएगा। 10 से 11% के बीच में जो है आपको मेनली ऑफर किया जाएगा। वहीं अगर आप डिफेंस, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड के एम्प्लॉय हो तो उनके लिए ऑफर 28 फरवरी तक है, जिसमें उनको 10.45 का फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। और ये जो एसबीआई बैंक पर्सनल लोन ऑफर करता है ये आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी लगती है। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मेनली अप टू 1.5% लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लगती है। डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हो अगर आप और आप यहाँ पे पर्सनल लोन ले तो आपके लिए एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्लेटिनम और रोडियम वेरिएंट के सैलरी पैकेज कस्टमर हो, मतलब जिनकी भी सैलरी 1 लाख से ऊपर रहती है, तो उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस 100% जीरो है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 50% प्रोसेसिंग फीस में कंसेशन ऑफर किया जाता है। तो जो मेन जो लगती थी यहाँ पे 1.5%, तो उसका 50% मतलब 0.75% लोन अमाउंट का ऑफर करा जाएगा। और इसके अलावा जिनका भी सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा और वो यहाँ से अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस 50% का कंसेशन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में, इसमें क्या फीचर्स मिल रहा है। तो इसमें आपको मैक्सिमम देखिए 50 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। पहले जो लोन की लिमिट थी वो 35 लाख रुपए तक की, इसको बढ़ा के इन्होंने 50 लाख रुपए कर दी। जितनी भी आपकी सैलरी अच्छी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको पर्सनल लोन का अमाउंट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे काफी कम ली जा रही है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड लोन का भी प्रोविजन है। मान लीजिए आपने इस स्कीम से एक पर्सनल लोन ले लिया और आपको और भी जो है लोन अमाउंट की जरूरत है, तो आप यहाँ पे सेकंड पर्सनल लोन भी ले सकते हो। डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन फैसिलिटी मिल जाएगी, मतलब घर बैठे ऑनलाइन ही जो है आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करा सकते हो। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन से एलिजिबल होंगे, सैलरी वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, पीएसयू, रेलवे, या कोई भी डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया, या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एम्प्लॉय हो गया, वो यहां से पर्सनल लोन ले सकता है, लेकिन उसका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए काफी सैलरी अकाउंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अगर आपकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए उससे ज्यादा की है तो रोडियम सैलरी अकाउंट होगा आपका यहाँ पे। अगर आपकी 1 लाख से 2 लाख के बीच में मंथली इनकम है तो प्लेटिनम सैलरी अकाउंट है आपका। 50,000 से 1 लाख इनकम है तो डायमंड सैलरी अकाउंट है। 25,000 से 50,000 मंथली इनकम है तो गोल्ड सैलरी अकाउंट है। और 10,000 से 25,000 के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो सिल्वर सैलरी अकाउंट रहता है। अब यहाँ पे जिनकी भी सैलरी 1 लाख रुपए उससे ज्यादा की रहती है उनके लिए एक भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं ली जाती। इसके अलावा अब हम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम जो एज रहती है अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के एज से जब अपने लोन को चुका सकते। मंथली इनकम की बात करें तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मिनिमम सैलरी 25,000 रुपए की होनी चाहिए। मिनिमम आप जो लोन ले सकते हो 1 लाख का ले सकते हो और मैक्सिमम 50 लाख तक का ले सकते हो, या तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम रहती है उसका 30 टाइम्स आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है,
और इसका 30 टाइम्स आप करोगे तो आप लगभग 6 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए इस बढ़ोगे। एक आइडिया बता देता है आपको। और आप अपनी मंथली इनकम का 65% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। आपकी मंथली इनकम मान लीजिए 20,000 रुपए, तो आप 13,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हो। तो एसबीआई बैंक जो पर्सनल लोन ऑफर करता है, तो अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में, तभी आपको पर्सनल लोन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही यहाँ पे बेनिफिट मिलता है आपको। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें क्या क्या लगते हैं, तो देखिए जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है, एक पैन नंबर आपने देना पड़ता है, एक आधार कार्ड अपना नंबर दे सकते हो, या कोई भी अदर जो है आईडी प्रूफ वगैरह दे सकते हो। 6 महीने का सैलरी स्लिप लगता है। इसके अलावा लेटेस्ट आईटीआर या फॉर्म 16 दे सकते हो। इसके अलावा 6 महीने का सैलरी अकाउंट आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज रहती है क्रेडिट स्कोर। जैसे बता, सिविल स्कोर आपका 750 प्लस रहता है, तो ज्यादातर बैंक जो होता है वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन ऑफर कर देती है। दूसरा रहता है डेब्ट टू इनकम रेशियो, मतलब आपको अपनी मंथली इनकम का ज्यादा से ज्यादा 40% तक ही ईएमआई को रखना है। 40% से अगर आप ज्यादा रखते हो तो उस केस में लोन अप्रूवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको रियलिस्टिक लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करना है, मतलब जितने आपको अमाउंट की जरूरत है उतना ही लेना है। तो अगर आप जो है कम अमाउंट का मैनेजेबल लोन लेते हो तो जिससे आपका लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट रहता है अवॉइड मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब आपको मल्टीपल जो है लेंडर्स के थ्रू जो है पर्सनल लोन अप्लाई नहीं करना है। आपको एक दो बैंक के चुनिए और उन्हीं से जो है यहाँ पे पर्सनल लोन के अप्लाई करना है। ज्यादा अगर आप जो है बैंकों से पर्सनल लोन के लिए जाते हो, अपना पैन कार्ड वगैरह डालते हो, तो बैंक जो है आपके क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करता है, तो वो हार्ड इंक्वायरी में आ जाता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह भी कम हो जाता है और बैंक के लोन भी रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। पांचवा पॉइंट रहता है मेंटेन एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। इसका मतलब है आप जो जॉब वगैरह कर रहे हो उसकी हिस्ट्री वगैरह होनी चाहिए, मतलब जॉब आप लगातार कर रहे हो, तो ये भी आप एक जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है इसका। प्रोवाइड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाए उसको आपको एक्यूरेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उस केस में बैंक क्या करता है, आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। इसके अलावा को एप्लीकेंट ऐड करा सकते हो। अगर आपकी इनकम कम है या सिविल स्कोर आपका कम है मान लीजिए, तो आप एक ऐसा को एप्लीकेंट ऐड कराओ जिसकी सैलरी अच्छी है, उसका सिविल स्कोर अच्छा है, तो उससे जो है लोन अप्रूवल के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये हमने बात करी कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे आपके पर्सनल लोन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको अपने पर्सनल लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए का सिंपली पर्सनल लोन लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मोटा मोटा 11% पर भी ऑफर कर दिया जाता है, और अगर हम 2 साल के लिए मान लीजिए लेते हैं तो उसकी मेरी 9,322 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 23,000 का पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट 2,23,000 की वापस करनी पड़ेगी। आप अपना कोई भी लोन अमाउंट डाल सकते हो जो भी आप लेना चाहते हो। जैसे आप मान लीजिए 5 लाख का लेना चाहते हो तो सिंपली आपने 5 लाख का अमाउंट डाला, और लोन आप 5 साल के लिए मान लीजिए लेना चाहते हो तो उस केस में 10,871 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,52,237 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस पर्सनल लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के होम लोन के, पर्सनल लोन के, कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह, फीचर्स बेनिफिट वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।